ओम शांति। आज का भगवत गीता का श्लोक है दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 21। श्लोक है वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजमम वयम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम। श्लोक दोबारा एक बार। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजमम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम। संधि विच्छेद इस श्लोक का। वेद अविनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हंति कम। दोबारा एक बार संधि विच्छेद। वेद अविनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हंति कम। अभी शब्दों का अर्थ देखते हैं। पार्थ अर्थात हे पृथ्वीपति, य अर्थात जो, एनम अर्थात इसको, नित्यम अर्थात नित्य, अजम अर्थात जन्म रहित, अव्ययम अर्थात अक्षय, अविनाशिनम अर्थात अविनाशी, वेद अर्थात जानता है, स पुरुषः अर्थात वह आत्मा, कम अर्थात किसको, कथम अर्थात कैसे, घातयति अर्थात मरवाता है, कम अर्थात किसको, हंति अर्थात मारता है। शब्दों का अर्थ दोबारा देखते हैं। पार्थ अर्थात है पृथ्वीपति, य अर्थात जो, एनम अर्थात इसको, नित्यम अर्थात नित्य, अजम अर्थात जन्म रहित, अव्ययम अर्थात अक्षय, अविनाशीनम अर्थात अविनाशी, वेद अर्थात जानता है, स पुरुषः अर्थात वह आत्मा, कम अर्थात किसको, कथम अर्थात कैसे, घातयति अर्थात मरवाता है, कम अर्थात किसको, हंति अर्थात मारता है। इस श्लोक का अर्थ है, हे पृथ्वीपति, जो इसको नित्य, जन्म रहित, अक्षय, अविनाशी जानता है, वह आत्मा किसको कैसे मरवाता है, किसको मारता है। अभी जैसे आत्मा के गुणधर्मों की बात ही पिछले कुछ श्लोकों से चल रही है। जैसे आत्मा के लिए अभी तक हमने देखा कि वो अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है।
देह हनन होते हुए भी मारी नहीं जाती है, और जो इसे मारने वाला या मरा हुआ मानता है वो दोनों भी ठीक नहीं जानते हैं। आत्मा माप न करने योग्य है। इसी तरह से आज के श्लोक में यहाँ बताया है कि आत्मा जो है नित्य, जन्म रहित, अक्षय और अविनाशी है। और ये बताया, जैसे अर्जुन इस बात को सोच रहे हैं युद्ध भूमि में उनके द्वारा हिंसा हो जाएगी या उनके द्वारा कुछ लोग मारे जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ इस श्लोक में ये बात बताई कि जो इस आत्मा को नित्य, जन्म रहित, अक्षय, अविनाशी जानता है, वह आत्मा किसको कैसे मरवाता है और किसको मारता है। अर्थात आत्मा तो जन्म रहित, अक्षय, अविनाशी है, तो इसीलिए आत्मा ही किसको कैसे मार सकती है जब अपने मूल रूप में है, बिंदु रूप में है, अणु या सूक्ष्म रूप में है, तो उस समय वो किसी को कैसे मरवा सकती है या किसी को मार सकती है। अब एक बार क्लैरिफिकेशन सही से देखते हैं। हे पृथ्वीपति, जो इस ज्योतिर्मय अनुरूप आत्मा को नित्य, जन्म रहित, अक्षय व अविनाशी जानता है। ज्योतिर्मय अनुरूप आत्मा को नित्य, जन्म रहित, अक्षय व अविनाशी जानता है। अर्थात यहाँ आत्मा जब अपने मूल स्वरूप में, जब प्रकृति के कनेक्शन में नहीं आई हुई है, उस समय वो ज्योतिर्मय अनुरूप अति सूक्ष्म आत्मा जो है वो नित्य है, अर्थात सदैव रहने वाली है, अपने मूल रूप में जन्म रहित है, अर्थात रखी नहीं जाती, क्रिएट नहीं की जाती, क्योंकि वो अनादि है। अक्षय है, अर्थात उसका क्षय नहीं होता है। जो यहाँ शब्द आया है अव्ययम, अर्थात तो क्षीण नहीं होती है, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म ज्योति रूप एक पॉइंट ऑफ लाइट है, तो उसके अक्षय होने का सवाल नहीं कि कम होती हो या घटती हो। और अविनाशी है, अर्थात उसका किसी भी तरह से विनाश नहीं किया जाता है। तो वैसे ही वह अपने स्वभाव संस्कार की अविनाशी आत्मा, जो उसके ये जो मूल गुणधर्म है, उसके साथ ही वह अपने स्वभाव संस्कार की अविनाशी आत्मा होते भी किसको कैसे मरवाता है। अर्थात जब वो अपने मूल ज्योति बिंदु स्वरूप में है या अपने स्वभाव संस्कारों की अविनाशी आत्मा है, वो किसको कैसे मरवाता है। और यहाँ प्रकृति के अधीन भी किसको मारता है। अर्थात आत्मा जहाँ मूल बिंदु रूप में है, तो वो प्रकृति के अधीन होते हुए भी किसको कैसे मारता है। जो बात यहाँ बताई है कि वो अपने स्वभाव संस्कार की अविनाशी आत्मा है। इस तरह से इस श्लोक का अर्थ है, इसमें भी वही गुण धर्मों को विशेष रूप में बोला है कि नित्य है, जन्म रहित है, अक्षय और अविनाशी है। एक बार इस श्लोक का दोबारा अर्थ देखते हैं। हे पृथ्वीपति, जो इस ज्योतिर्मय अनुरूप आत्मा को नित्य, जन्म रहित, अक्षय व अविनाशी जानता है, वह अपने स्वभाव संस्कार की अविनाशी आत्मा होते भी किसको कैसे मरवाता है, और यहाँ प्रकृति के अधीन भी किसको मारता है। अभी इस श्लोक का एक बार उच्चारण सहित अर्थ सुनते हैं, फिर इस हफ्ते के श्लोक की रिवीजन देखेंगे। वेदा विनाशिनं नित्यं येन मजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ संघातयति हन्तिकम्। हे पृथ्वीपति, जो इस ज्योतिर्मय अनुरूप आत्मा को नित्य, जन्म रहित,
अक्षय व अविनाशी जानता है, वह अपने स्वभाव संस्कार का अविनाशी आत्मा होते भी किसको कैसे मरवाता है और यहाँ प्रकृति के अधीन भी किसको मारता है। वेदाविनाशिनन्नित्यं येन मजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ संघातयति हन्तिकम्। हे पृथ्वीपति, जो इस ज्योतिर्मय अनुरूप आत्मा को नित्य, जन्म रहित, अक्षय व अविनाशी जानता है, वह अपने स्वभाव संस्कार का अविनाशी आत्मा होते भी किसको कैसे मरवाता है और यहाँ प्रकृति के अधीन भी किसको मारता है। आज का श्लोक हो गया। अभी इस हफ्ते के श्लोक की रिवीजन देखते हैं। पहला श्लोक है दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। श्लोक है अध्याय सेकंड श्लोक नंबर 16। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टांत स्तनवयो इस्तत्व दर्शभिः। अर्थात असत का अस्तित्व नहीं होता एवं कोई भी सत्य का कल्पांतकारी महाविनाश में या किसी भी चतुर्युगी में अभाव नहीं होता। जैसे सृष्टि बीज महादेव आदम देह से भी सदाकाल है और रहेगा। इन सत सत दोनों का भी निर्णय कपिल जैसे तत्व ज्ञानियों द्वारा देखा गया है। इस श्लोक का अर्थ जैसे पहले श्लोक में 15वें श्लोक में बात आई है कि जो आत्म ज्योति में एकाग्र है वो अमरत्व के लिए योग्य बनता है। अमर अर्थात कि सदाकाल रहने वाला, और वो सदाकाल रहने वाला जो है वो सत्य है, जिसकी परिभाषा इस 16वें श्लोक में बताई कि अर्थात असत्य का अस्तित्व नहीं होता, अर्थात वो सदाकाल नहीं रहता है, झूठ जो है वो टिकता नहीं है, और कोई भी सत्य का कल्पांतकारी महाविनाश में या चतुर्युगी में भी अभाव नहीं होता है। अर्थात सत्य का कभी नाश नहीं होता है। अभाव न होना अर्थात पूरी तरह से सत्य का नाश नहीं होता है, जिसके लिए उदाहरण के तौर पे बताया जैसे सृष्टि बीज महादेव आदम देह से भी सदाकाल है और रहेगा। ऐसा जो महादेव है जिन्हें अमरनाथ बोला है, ऊपर शब्द आया श्लोक में अमरत्व की योग्य बनता है, और उसी की परिभाषा वो अमरत्व अर्थात सदाकाल रहने वाला जो सत्य है वो कौन है, या सत्य ही सदा कायम है, उसे बताया गया। और अगले श्लोक में उसकी परिभाषा बताई है दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय सेकंड श्लोक नंबर 17। श्लोक है अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्थात जिस मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीच महादेव द्वारा यह सारा अश्वत्थ नामक सृष्टि वृक्ष फैला है, उसको तो अविनाशी जान। इस अविनाशी जगत पिता स्वरूप साकार बीज का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। कल्पांत में भी वह अकाल मूर्त है, जिसके लिए बताया कि अमरत्व के योग्य बनता है। तो सत्य जो है अमर अर्थात हमेशा रहने वाला, जिसका मृत्यु नहीं होती है, अमर है कहा जाता है। और सत्य जो है उसका कभी अभाव नहीं होता,
और चिरंतन काल के लिए रहता है। और वो सत्य क्या है उसी को इस श्लोक में दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में वर्णन किया कि जो मानवीय सृष्टि के बीज है महादेव, जिनके द्वारा ये सारा कल्प वृक्ष मनुष्य सृष्टि वृक्ष फैला हुआ है, उस बीज महादेव को अविनाशी जान, अर्थात वो सदैव रहने वाला है। ऐसे सदैव रहने वाला है कि उस मनुष्य सृष्टि के बीज जो चैतन्य साकार बीज है, उनका विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। अर्थात प्राकृतिक आपदाएं जिस भी तरह से कल्पांत में विनाश होता है, तो उस समय भी कोई उस बीज का विनाश नहीं कर सकता है। और इसीलिए ही वास्तविक रूप में सिख धर्मों में अकाल तख्त या अकाल मूर्त का गायन जो है वो तो समझते हैं गुरु नानक जी के लिए या उनके जो गुरु है उनके लिए। वास्तव में मूर्त जो है मूर्ति चैतन्य या साकार होती है, और वो साकार मूर्ति महादेव शंकर जो है, जिनके लिए महामृत्युंजय नाम का मंत्र जाप किया जाता है, तो वो मूर्ति साकार जो विनाश के समय भी उनका विनाश नहीं होता है। इसीलिए अमरनाथ के रूप में भी महादेव शंकर का गायन है। इस तरह से जो सत्य है वो अविनाशी है, और जैसे गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है, सत्य ही भगवान ने कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। तो यह श्लोकों के आधार से ये बात है कि वो गॉड इज ट्रूथ अर्थात सत्य जो भगवान कहा जाता है, वो वास्तव में महादेव शंकर के लिए ही बोला जाता है, क्योंकि वो सदाकाल अविनाशी रहते हैं। आगे का दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक है, जिसमें भगवान अर्जुन को आत्मा की गुणधर्म बताते हुए इस बात को समझा रहे हैं कि युद्ध करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। शरीर भले नाश हो जाए, जिस शरीर को देह को आत्मा धारण करती है, लेकिन आत्मा का विनाश नहीं होता है। आत्मा का धर्म अविनाशी है, इसीलिए युद्ध कर। दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 18 श्लोक है, अंतवंत इमे देहा नित्य स्योक्ता शरीरिनः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। अर्थात ऐसे तो नित्य अविनाशी माप न करने योग्य अन्य सभी अनुरूप अति सूक्ष्म देहधारी आत्माओं के ये शरीर चतुर्युगी के जन्म जन्मांतरों में भी नाशवान कहे हैं। अतः हे भरतवंशी धर्म युद्ध कर, क्योंकि आत्मधर्म ही अविनाशी है। यहाँ पर जो आत्मा का गुणधर्म बताया है, आत्मा नित्य है, अविनाशी है। जो श्लोक में शब्द आया है अप्रमेयस्य, अर्थात आत्मा माप न करने योग्य है, इसलिए क्योंकि वो अति सूक्ष्म और अनुरूप है। और इसीलिए ही ऐसी सूक्ष्म आत्मा के ऊपर कोई भी प्राकृतिक तत्वों का असर नहीं होता है। इसीलिए मूल रूप में आत्मा अविनाशी है जब वो सूक्ष्म ज्योति बिंदु या अनुरूप की स्टेज में है। देह का भले विनाश हो जाए, लेकिन आत्मा का विनाश नहीं होता है। यहाँ जो शब्द पहले बोला है, ऐसे तो नित्य अविनाशी माप न करने योग्य अन्य सभी अनुरूप अति सूक्ष्म देहधारी आत्माओं के शरीर, अर्थात ऊपर के श्लोक में जो बात आई है, महादेव जो सृष्टि के बीज है, उनके तो शरीर का भी विनाश करने के लिए कोई इस सृष्टि पर समर्थ नहीं है। लेकिन उस तुलना में बाकी जो है इस सृष्टि के पत्ते और नंबरवार कहीं ना कहीं समय के लिए, कम या ज्यादा समय के लिए सृष्टि मंच को छोड़ते हैं, और इसीलिए ही देहधारी आत्माओं के शरीर नाशवान कहे गए हैं, ऐसे बोला है। अर्थात आत्मा तो अविनाशी है, लेकिन शरीर का विनाश काल में नाश हो जाता है, इसीलिए बात बताई है। आगे दूसरे अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 19 श्लोक है,
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अर्थात जो इस देहधारी आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे कभी मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही ठीक नहीं जानते। देह वो देह रूप वृक्ष का बीज है। यह आत्मा कल्पांत के महाविनाश में भी न किसी को मारता है और न मारा जाता है। अर्थात जो यहाँ बताया है कि आत्मा जो है इस शरीर का या देह रूपी वृक्ष का बीज है। अर्थात इस बीज के द्वारा इस शरीर जो है वो चलता है। तो इसमें बताया कि देहधारी आत्मा को मारने वाला या जो इसे कभी मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही ठीक नहीं जानते। अर्थात आत्मा देह को धारण करती है। जैसे आगे के कुछ श्लोक में आया है कि देह रूपी वस्त्र को सहज सहज उतारती है, या शरीर जो है शरीर रूपी वस्त्र को पुराना होने पर छोड़ती है। तो शरीर धारण करना और छोड़ना अलग बात है। और मूल रूप में आत्मा के लिए यह बताया कि देह को धारण करती है, इसलिए आत्मा मूल रूप में किसी को मारती या मरती है ऐसे सही नहीं है। क्योंकि आत्मा मूल रूप में विनाश काल में भी न किसी को मारता है न मारा जाता है, क्योंकि वो सूक्ष्म ज्योति है। विनाश काल के समय में उस समय में आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है। तो आत्मा के ऊपर प्रकृति के कोई तत्वों का या कोई भी आपदाओं का असर नहीं होता है। आगे इसी के लिए आगे बताया कि शरीर और आत्मा के कनेक्शन के लिए कि शरीर नाश होने पर भी आत्मा का विनाश नहीं हो सकता है। दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 20 श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्यः शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात यह कभी न जन्मता है और न मरता है। हाँ, सहज सहज देह रूप वस्त्र उतारता भी है, या होकर फिर से सृष्टि रंगमंच पर नहीं होगा ऐसे भी नहीं है। अजन्मा, नित्य, सनातन, कल्प कल्प की शांत स्वधर्म वाली पुरातन यह अविनाशी आत्मा देह हनन कराने के उपक्रम होते भी नहीं मारा जाता। इस श्लोक में भी आत्मा के गुणधर्म बताए कि यह कभी न जन्मता है और न मरता है। हाँ, सहज सहज देह रूप वस्त्र उतारता है। अर्थात यहाँ वास्तव में शरीर धारण करने के बाद ही तो जन्म हुआ या मरना बोला जाता है, लेकिन यहाँ श्लोक में आत्मा मूल रूप में जहाँ ज्योति बिंदु की स्टेज में है, तो उस भाव से यहाँ बताया कि यह कभी न जन्मता है न मरता है। शरीर रूपी जो वस्त्र है उसको सहज सहज उतारता है, अर्थात छोड़ देता है। और सृष्टि रंगमंच पर नहीं होगा ऐसे भी नहीं है। मतलब मूल रूप में आत्मा जो ज्योति बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट है, अनुरूप है, तो उस समय में आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता है। वो अनादि है, अविनाशी है और पुरातन भी है, सनातन भी है, नित्य अर्थात सदैव रहने वाली है। तो इसलिए वो सृष्टि रंगमंच पर नहीं होगी ऐसे भी नहीं है। और देह के विनाश करने के शरीर को जैसे जलाया जाता है, अलग अलग क्रियाकर्म कांड किए जाते हैं शरीर, कोई आत्मा शरीर छोड़ने पर, उसके बावजूद भी आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसीलिए बोला देह हनन कराने के उपक्रम होते भी नहीं मारा जाता। आगे दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 21 श्लोक है, वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम जमं वयम
कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम। अर्थात हे पृथ्वीपति, जो इस ज्योतिर्मय अनुरूप आत्मा को नित्य, जन्म रहित, अक्षय व अविनाशी जानता है, वह अपने स्वभाव संस्कार की अविनाशी आत्मा होते भी किसको कैसे मरवाता है और यहाँ प्रकृति के अधीन भी किसको मारता है। तो ये सारे श्लोकों में जो इस हफ्ते में पढ़े हैं, इसमें हर श्लोक में आत्मा का गुणधर्म ही बताया हुआ है कि आत्मा मूल रूप में जहाँ ज्योति बिंदु अति सूक्ष्म रूप में है, तो उसमें वो नित्य, अविनाशी, अप्रमेय अर्थात माप न करने योग्य है। साथ में बताया कि आत्मा विनाश काल में भी न मारता है किसी को, न मारा जाता है, ये न जन्मता है न मरता है, अजन्मा, नित्य, सनातन, पुरातन, अविनाशी, जन्म रहित, अक्षय आत्मा है। ये इतने सारे गुणधर्म आत्मा के इस श्लोक में आए हैं, जिस आधार से हम ये बात को समझा सकते हैं दूसरे अध्याय के आधार से कि आत्मा का गुणधर्म क्या है। आत्मा जो इस शरीर को चलाती है वो शरीर अलग चीज है, और आत्मा मूल रूप में जो है तो बताया शांत स्वधर्म वाली है, अपने स्वभाव संस्कार की अविनाशी आत्मा है। इस तरह के आत्मा और शरीर के बीच का अंतर वाले ये सारे श्लोक है जिसमें आत्मा के गुणधर्म बताए हैं इस हफ्ते के। आगे बेसिक कोर्स देखते हैं। बेसिक कोर्स की रिवीजन कल के रविवार के टेस्ट के लिए अभी जो श्लोक रिवाइज किए हैं, दूसरे अध्याय का 16वें श्लोक से 21 श्लोक, अध्याय सेकंड श्लोक नंबर 16 से लेकर के सेकंड अध्याय श्लोक नंबर 21, ये कल के टेस्ट के लिए श्लोक है। अभी बेसिक कोर्स में अभी जहाँ से आत्मा की 3 शक्तियों से रिवीजन शुरू हो रही है, वहां से लेकर के आगे इंद्रियों को मन बलपूर्वक, इंद्रिया मन को खींच लेती है और मन बुद्धि को हर लेता है, यहाँ तक है जो अभी रिवीजन करवाई जा रही है। पहले है आत्मा की 3 शक्तियाँ। आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, जिसमें हमने समझा था जैसे शरीर को चलाने के लिए ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रियों की आवश्यकता है, इसी तरह से शरीर स्थूल है तो शरीर को चलाने वाली इंद्रिया भी स्थूल है। शरीर दिखाई देता है बाहर के आंखों से, इसीलिए इंद्रिया भी दिखाई देती है, इसलिए इसे बाह्य इंद्रिया, बहिर्मुखीपना कहा जाता है। और आत्मा जो अति सूक्ष्म है, आत्मा जो शरीर के अंदर रह करके चलाती है, तो आत्मा की ये जो शक्तियां है तीनों, ये भी अति सूक्ष्म शक्तियां है, अंदरूनी सूक्ष्म शक्तियां है। शक्ति इसीलिए बोला गया है क्योंकि आत्मा इन 3 मन, बुद्धि और संस्कार, इन 3 शक्तियों के द्वारा ही शरीर की कर्मेंद्रियों से काम लेती है, इसीलिए इसे शक्ति बोला है। शक्ति अर्थात की पावर, जिस पावर के द्वारा शरीर को चलाया जाता है। अब इसमें सबसे पहले है मन अर्थात संकल्प शक्ति। मन, संकल्प शक्ति, विचार करने की शक्ति, जिसे बोला हुआ है कि संकल्प बीज है, विचार जो है वो बीज है, और इन संकल्पों के आधार से ही ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो इसी तरह से हम भी अपने शुभ व अशुभ संकल्पों के द्वारा अपनी सृष्टि रचते हैं। मन के ऊपर ही बीज होने के कारण मन के ऊपर ही सारा मदार है, इसलिए गाया जाता है मन खुश तो जहान खुश, और मन अशांत है तो तन भी अशांत हो जाता है।
शारीरिक बीमारियां वास्तव में इतना कमजोर नहीं करती है जितना कि मानसिक बीमारियां जो है, मन की बीमारी जो है वो कमजोर करती है। इसीलिए मूल है अपने मन को पावरफुल बनाना, जिसे कहा जाता है मनोबल। आज मनोबल क्षीण हुआ है सबका, संकल्प शक्ति में क्षीण हुआ है, अर्थात मन के संकल्पों में जो निगेटिविटी आई है, उल्टे सुलटे अनेक संकल्प करते हैं, तो उसके कारण ही मन की ताकत कमजोर हुई है। और ये मन कमजोर होने के कारण मानसिक बीमारियां, डिप्रेशन जैसी बीमारियां और शरीर की भी अलग अलग बीमारियां निर्माण होने लगती है। इसीलिए ही मन के ऊपर, मन के संकल्पों के ऊपर सारा मदार है। इसीलिए ही बोला जाता है जैसा संकल्प होगा वैसी वाचा और कर्म होंगे। जो बोला जाता है मनसा वाचा और कर्मणा। तो इससे जिज्ञासुओं को ये बात समझाई जा सकती है, संकल्पों में मूल रूप में सुधार करना है, तब वाणी और कर्म में सुधार होगा। मनोबल को बढ़ाना जरूरी है और तब बढ़ेगा जब पॉजिटिविटी होगी। और मन जो अश्व की तरह, घोड़े की तरह चंचल है, दौड़ते रहता है, अनेक संकल्पों की रचना जब होती रहती है, जिसपे कंट्रोल न होने के कारण ही एकाग्रता की शक्ति मनुष्य की घटी हुई है। और इसीलिए इस एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। मन को, संकल्पों को जितना कम चलाएंगे उतना ही मन की एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। और जब ये शक्ति बढ़ेगी, पॉजिटिव संकल्पों को चलाने की प्रैक्टिस होगी, तब ही मनोबल बढ़ सकता है और शरीर भी उससे निरोगी बनने में मदद मिलेगी। इसी के लिए दूसरी बात है कि अब ये मनोबल कम हो चुका है, तो इसे कंट्रोल करने का उपाय भी तो कुछ होगा। मन के ऊपर इतना सारा निर्भर है जिम्मेवारी, मन की संकल्पों के आधार से ही सारा जीवन चलता है, तो इसे कंट्रोल करने का क्या उपाय है। रिवीजन में जो बातें बताई जा रही है वो इस कोर्स का लिंक भी है। इसीलिए जहाँ जहाँ टॉपिक की बात बताई जा रही है तो वहाँ नोट करने से ये फायदा है कि कोर्स बताने की लिंक आसानी से बुद्धि में रहेगी। जैसे पहले हमने समझा, मन आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। इसमें सबसे पहले मन, संकल्प शक्ति। तो इस संकल्प शक्ति का क्या कार्य है, संकल्प शक्ति के ऊपर क्या क्या डिपेंड है वो बताया। अब मनोबल कमजोर हुआ है, मन की चंचलता बढ़ी हुई है और इसीलिए मनुष्य अपने जीवन में असफल है। इसीलिए ही अब देखना है कि मन को कंट्रोल करने का उपाय क्या है। लोग तो समझते हैं दुनिया में कि मन कंट्रोल नहीं हो सकता, लेकिन असंभव तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मन कंट्रोल करने का उपाय है अभ्यास और वैराग्य। इसके लिए ही गीता में 6वें अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 34, इसमें अर्जुन ने भगवान से पूछा, ये मन तो बहुत चंचल है, इंद्रियों को मत डालता है, अर्थात जबरियन खींच लेता है, तो इस वायु समान मन को रोकना बहुत मुश्किल है। तब भगवान ने अर्जुन को जवाब दिया, 6वें अध्याय का 35वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 35, इसमें मन को कंट्रोल करने के लिए भगवान ने अर्जुन को बताया कि महाविनाश के इस वैराग्य, इस दुनिया का वैराग्य जिसका विनाश होने वाला है, और योग अभ्यास से ही, अर्थात एकाग्र होकर के योग का अभ्यास करेंगे तो मन कंट्रोल में आएगा। लेकिन ये मन, केवल मन की चंचलता ही एकमात्र कारण नहीं है मनुष्यों के दुखों का, उससे और भी डिपेंड है, क्योंकि आत्मा की और भी 2 शक्ति अभी बाकी है और ये तीनों अरस परस है। तो इसके लिए अभ्यास और वैराग तो करना है, लेकिन साथ में क्या करना चाहिए, जिससे और एक शक्ति है जो मन से भी शक्तिशाली है,
जिसे समझना जरूरी है, जिसके आधार से मन कंट्रोल करना आसान हो सकता है। और वो क्या है, जैसे घोड़ा है, बहुत दौड़ता है, तो जो घोड़े को चलाने वाला है, रथी, सारथी, तो उसे लगाम को पकड़ के रखना जरूरी है, नहीं तो घोड़ा तो दौड़ते रहेगा और कुछ न कुछ नुकसान करेगा। तो इसी तरह से ये मन रूपी घोड़ा जो है, ये तो बताइए कंट्रोल में आएगा अभ्यास और वैराग्य से, लेकिन उसके लिए वो अभ्यास और वैराग्य भी कैसे आएगा, तो उसके लिए मन से बड़ी शक्ति है बुद्धि, जिसके लिए हमने कठोपनिषद का जो श्लोक है उसका वर्णन देखा है कि शरीर को रथ समझो, जीवात्मा को रथी समझो, अर्थात इस रथ का स्वामी है आत्मा। शरीर रथ है, इसका स्वामी मालिक है आत्मा, बुद्धि इसका सारथी है, इंद्रिया इसके घोड़े है और मन इस घोड़ों की रस्सी है। तो बुद्धि इस मन रूपी रस्सी को पकड़ के रखे, तो इंद्रिया जो विषय भोगों का सेवन करने में अर्थात सुख भोगना चाहती है, इंद्रिया, आंखों का सुख, मन कर्मेंद्रियों का सुख, जीभ का सुख, कानों का सुख, ये जो सुख भोगना चाहती है इंद्रियों रूपी घोड़े, तो उससे मन को कंट्रोल करेंगे बुद्धि के द्वारा, तो ऑटोमेटिकली ही उसमें सफलता मिल सकती है। और बुद्धि सारथी के ऊपर पूरी जिम्मेवारी है मन को कंट्रोल करने की। अभ्यास और वैराग तब होगा जब मन के ऊपर बुद्धि का कंट्रोल हो। लेकिन हुआ क्या है, ये बुद्धि सारथी जो है अभी, यही वास्तव में कमजोर हुआ है। अब बुद्धि सारथी, बुद्धि क्यों कमजोर हुई है? समझ शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, और ये सारी ही कमजोर हुई है। उसका कारण क्या है? बुद्धि की समझ शक्ति कमजोर होने का कारण है क्योंकि बुद्धि से भी शक्तिशाली कोई चीज है। बुद्धि से शक्तिशाली है बुद्धि दाता भगवान, और उस भगवान की, ईश्वर की सही पहचान या सही ज्ञान बुद्धि में न होने के कारण ही बुद्धि सबकी क्षीण हुई है। क्योंकि बुद्धि से बहुत सारी चीजें ग्रहण की जाती है, जैसे बोला जाता है हाथ से कैच की जाती है कोई चीज, वैसे बुद्धि से कोई चीज कैच की जाती है, जिसे बोला जाता है समझ शक्ति। ज्ञान को ग्रहण किया जाता है बुद्धि के द्वारा, समझ को ग्रहण किया जाता है। लेकिन ये बुद्धि बहुत सारी जगह मन की चंचलता में प्रभावित होकर भटकते रही, अनेक जगह पे बुद्धि ठिकाना ढूंढते रही, और जो एक ठिकाना है भगवान, उसे न समझने के कारण आज मनुष्य की बुद्धि कुमति हुई है, खराब हो चुकी है, क्षीण हो चुकी है। जिसे बोला है जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। अब इसके लिए क्या करना जरूरी है? बुद्धि जो कमजोर हुई है, इसके कारण मन के ऊपर पूरी तरह से लगाम नहीं लगा पा रही है, कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो इससे ये इंद्रिय रूपी घोड़े अपना सुख भोगने के लिए, क्योंकि इंद्रियों को तो सुख चाहिए और मन उससे प्रभावित होकर के पतन की ओर ले जा रहा है। इसका कारण क्या है? लोग सोचते हैं कि वास्तव में दुनिया दुखों का कारण है, लेकिन स्वचिंतन से ये समझना जरूरी है, जो हमने श्लोक के आधार से समझा, मन की चंचलता, बुद्धि की कमजोरी से नुकसान हुआ है मनुष्य का कि आत्मा स्वयं अपना शत्रु बनी हुई है, जिसके लिए गीता में भी भगवान ने अर्जुन को समझाया। 6वें अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 5, इसमें बात आई है कि आत्मा जो है वो अपना शत्रु है। कब शत्रु है? जब वो भ्रष्ट इंद्रियों के आचरण में अपने आप को ले जाती है, तब आत्मा अपना शत्रु है। इसीलिए 6वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताया है, आत्मा को भ्रष्ट इंद्रियों की अधोगति में न जाने दे, क्योंकि ज्योति बिंदु आत्मा अपना सहयोगी मित्र है। लेकिन कब है? जब जो श्लोक आया है इसमें उद्धरेणात्म आत्मानम,
अर्थात आत्मा को खींच करके उनकी स्टेज में मन बुद्धि को ले जाना है। तो मन की चंचलता, बुद्धि की निर्णय शक्ति जब बैलेंस हो जाएगी तभी आत्मा अपना मित्र है। आगे के श्लोक में स्पष्ट बताया 6वें अध्याय का 6वें श्लोक में कि आत्मा अपने लिए मित्र अर्थात सुखदायी और शत्रु अर्थात दुखदायी कब बनती है, जिसके लिए बताया जिसने अपनी चेतन मन बुद्धि के द्वारा आत्मा को जीता है अर्थात आत्मिक स्थिति में टिक गया है तो अपने लिए मित्र है मन जीत होने के कारण। और देह अभिमानी जिनकी मन चंचल मन वाली क्षीण बुद्धि है तो आत्मा अपने लिए शत्रुता करने में तत्पर है। इससे ये समझाया जा सकता है कि आत्मा वास्तव में अपना मित्र और शत्रु खुद ही है और मनुष्य अपने दुखों का कारण खुद ही है। क्या कारण है? बुद्धि क्षीण क्यों हुई है? बुद्धि क्षीण होने का कारण है मन चंचल हुआ है, बुद्धि अनेक जगह भटकते रही, मन जहाँ जहाँ दौड़ा बुद्धि वहाँ भी दौड़ती रही और इसके कारण बुद्धि कमजोर हुई। इसका परिणाम गलत निर्णय हुए। जो पहले देखा हमने, बुद्धिमानों की बुद्धि की सही पहचान न होने के कारण अज्ञानता आ गई और अज्ञानता के कारण गलत निर्णय लिए गए। गलत निर्णय इतने लिए गए, अज्ञानता इतनी गहरी हो जाती है कि सही निर्णय न ले पाने के कारण ही पूर्व जन्मों के संस्कार जो है वो भी बुद्धि को कंट्रोल करते रहते हैं कि बुद्धि जो है पूरी तरह से अज्ञानता में ढक जाती है। अब अज्ञानता से बुद्धि ढक जाती है इसीलिए दुखों का कारण हुआ, लेकिन मूल अज्ञान क्या है? उस अज्ञान का मूल अज्ञान जो पापों का बाप है उसे समझना जरूरी है, जिससे समझ में आएगा कि बुद्धि क्षीण क्यों हुई है, बुद्धि किस अज्ञानता की धूल में ढकी हुई है। तो अर्जुन ने भगवान से पूछा है कि पाप का मूल देहभान है। अर्जुन ने भगवान से 3 अध्याय के 36वें श्लोक अध्याय 3 श्लोक नंबर 36 में पूछा कि किसकी प्रेरणा से यह पुरुष पाप करता है। तो भगवान ने उत्तर दिया 3 अध्याय का 37वां श्लोक अध्याय 3 श्लोक नंबर 37। इसमें बताया है कि रजोगुण से पैदा यह काम विकार और यह सत्यानाशी क्रोध बहुत पापी है, बहुत भोगी है, इनको तू वैरी समझ। अब पाप का बाप है देहभान, जो रजोगुण से निर्माण हुआ। अर्थात जब से द्वापर युग आया तब मनुष्य अपने को देह समझने लगे, आत्मा को भूल गए और आत्मा को भूल करके जब देहभान में आए तो ये जो बोला जाता है देहभान जो है वो बाप है अज्ञानता का। आत्मा ये मूल ज्ञान है कि हम आत्मा है और शरीर जो है पर जो प्रकृति से बना हुआ है, इस शरीर के भान में आने के कारण सबसे पहले आता है काम विकार और उसके बाद बाकी उसके भाई आने लगते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा अज्ञान है जो देहभान से सबसे पहले आया, कामनाएं, इच्छाएं। देह का सुख भोगने की इच्छाएं जहाँ निर्माण होने लगी देहभान के कारण, तो वही सबसे पहले अज्ञानता का कारण बना। अब इसका क्या परिणाम हुआ? ऐसे जो अज्ञानता का कारण बनता है ये काम क्रोध लोभ मोह विकार, तो वही असुरों के लक्षण है, नर्क के द्वार है। असुर जिन्हें अज्ञानी बोला जाता है तो ये नर्क के द्वारों में मनुष्य को खींच के ले गए, जिसके लिए हमने 16वें अध्याय का 4था श्लोक देखा, अध्याय 16 श्लोक नंबर 4। इसमें बात आई है पाखंड, घमंड, देह का अभिमान, क्रोध, कठोरता, बेसमझी, ये राक्षसी संपत्ति से जन्म लेने वालों के अवगुण है, गुणधर्म है। और साथ साथ 16वें अध्याय का 16वां श्लोक अध्याय 16 श्लोक नंबर 16, इसमें भी 5 विकार ही असुरों के लक्षण है, नरक के द्वार है, ये बताया गया। इसमें बताया है कि अनेक विचारों में भटके हुए
संबंधियों के मोह जाल में घिरे हुए और काम भोग में पूरे आसक्त हुए। काम भोग में पूरे आसक्त हुए अर्थात अपनी देह, संबंधियों का मोह जाल अर्थात देह के संबंधी और उनकी पूर्ति के लिए अनेक विचारों में भटके हुए रो रो नरक में गिरते हैं। तो जहाँ आत्मा को भूल गए, ज्योति बिंदु स्टेज जो हम आत्मा है, इस स्थिति की अज्ञानता आ गई, देहभान बढ़ने लगा और उसी के कारण ही नरक की शुरुआत हो जाती है। जिसके लिए बताया है काम क्रोध लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार है, इन्हें तुम त्याग दो। 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में, अध्याय 16 श्लोक नंबर 21 में इस बात को बताया गया कि इन जो नरक के 3 द्वार है इन्हें त्यागना है। अब इसके लिए समझा हमने अभी तक जैसे बताया, मन की चंचलता के कारण बुद्धि क्षीण हो गई, क्योंकि बुद्धि मन के प्रभावित हुई, लगाम को ठीक से पकड़ा नहीं। बुद्धि क्षीण होने का कारण अज्ञानता है। अज्ञानता कौन सी है? देहभान जो पापों का बाप है, जिसमें मन इंद्रियों की चंचलता में, इंद्रियों के सुखों की ओर दौड़ते गया और बुद्धि मन के प्रभावित हो गई। मन जहाँ खींच के ले गया वहां गई, और ऐसी बुद्धि की अज्ञानता के कारण, और ये अज्ञानता भी क्यों आई? देहभान के कारण आई। पापों का बाप देहभान है, और ये देहभान के कारण ही, अज्ञानता के कारण 5 विकार आए। इन 5 विकारों के कारण ही मनुष्य असुर बन जाते हैं, राक्षसी रो रो नरक में गिर जाते हैं। तो ये 5 विकार, उनका मूल है देहभान जो अज्ञानता का कारण है, और ये 5 विकार जो मनुष्य को नरक में ढकेलते हैं, जिसके लिए बोला जाता है नर जो करे तो नर। और ये जो है किस तरह से ये अज्ञानता जो है, देहभान जो अज्ञान है, ये किस तरह से ज्ञान का नाश करता है। अज्ञानता की भी पहली स्टेप, देहभान या अज्ञानता का मूल बाप है, और इसकी पहली स्टेप है काम विकार, कामनाएं, इच्छाएं, जो ज्ञान के नाश का कारण बनती है। वो कैसे बनती है? ये कैसे माना जाएगा कि काम विकार के कारण, इच्छाओं के कारण ही ज्ञान का नाश हो जाता है? जिसके लिए तीसरे अध्याय का 39वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 39, इसमें यह बताया है कि एक काम विकार की आग से ज्ञान ढक जाता है। अर्थात ये इंद्रियों का जो भोग भोगने की इच्छाएं है, वो इतनी तीव्र हो जाती है कि आग की तरह मनुष्य को अपने में पूरा लपेट लेती है। तो उस समय जो समझ शक्ति है, निर्णय शक्ति है, वो पूरी ही कमजोर हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसी के लिए बोला है ज्ञान ढक जाता है। जिसके लिए बताया तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 40, इसमें ये बात आई है कि ये जो 10 इंद्रियां है और मन बुद्धि, ये देह समझने के कारण आश्रय स्थानहीन कामनाओं के या इंद्रियों की चंचलता का, जो ज्ञान को ढक करके देहधारी को मूढ़ बना देती है। वो भी कैसे? अब एक काम विकार जो है या इच्छाएं जो है, ये देहभान के निर्माण हुई, देहभान के कारण, तो इसके कारण देहधारी को मूढ़ बनाती है, मूढ़ बनाती है, बुद्धि को नष्ट करती है। ये कैसे माना जाएगा? किस कारण ऐसा होता है, उसकी प्रोसेस क्या है? जिसके लिए दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक और 63वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 62-63, इसमें ये समझा है काम विकार से बुद्धि नष्ट होती है, वो कैसे होती है। जिसके लिए बताया कि जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़े हुए हैं मनुष्यों में इंद्रियों का सुख भोगने के, और उसके कारण देह को स्मरण करते हैं, देहभान में बुद्धि को रमन कराता है मनुष्य, क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं रहा। जब आत्मा का ज्ञान नहीं रहा तो देहभान में ही बुद्धि रमन करती है। तो ये जो विषय भोग, जन्म जन्मांतर जो सुख भोगा है इंद्रियों का,
इसका ध्यान करने के कारण, इसके संकल्प करने के कारण पुरुष को उस विषय में अटैचमेंट निर्माण होता है, आसक्ति निर्माण होती है। मन के संकल्पों में इस तरह की आसक्ति या कामनाएं, इच्छाएं निर्माण जहाँ होने लगती है और उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है। और क्रोध ऐसे होता है, जो बोला कि क्रोधी के घर के मटके भी सूख जाते हैं। काम को भी आग बोला है, क्रोध को भी आग बोला है। यह ऐसा आवेग है इन दो विकारों का, जो पूरी तरह से ये आग बुद्धि को पूरा भ्रष्ट कर देती है, नष्ट कर देती है। जिसके कारण देखा जाता है कि जो उदाहरण दिया था कोर्स समझाते समय ही, कि आज की दुनिया जो पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है, या जितने भी हिंसक कार्य हो रहे हैं दुनिया में, तो उसका मूल कारण, जो मुरली में भी शिव बाबा बोलते हैं, कामेशु क्रोधेशु। काम की आस पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है, और क्रोध जो है पूरी तरह से स्मृति का नाश करके बुद्धि को नष्ट कर देता है। तो इसीलिए ये बताया, मन की चंचलता ने बुद्धि को क्षीण किया। बुद्धि की क्षीण होने का कारण है, मन की चंचलता का कारण है देहभान, देहभान की अज्ञानता, और बुद्धि की क्षीण होने का कारण है बुद्धिमानों की बुद्धि जो परमात्मा है उनकी सही पहचान न होना। साथ में देहभान, देहभान के कारण सबसे पहले आई कामनाएं। कामनाओं का ध्यान करते करते इच्छाओं में आसक्ति इतनी ज्यादा निर्माण होती है, जो बोला इच्छाएं कभी अच्छा नहीं बनने देती। जब उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है। क्रोध के कारण उस आग से बुद्धि की स्मृति नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट हो गई तो सब कुछ नष्ट हो गया। अब इसके लिए क्या करना जरूरी है? आप सब तो देहभान में रह करके गिरते रहे। आत्मा का ये पाठ भगवान आकर के इसीलिए पढ़ाते हैं ताकि हम खुद को समझे कि हम वास्तव में क्या है। दुखों का मूल कारण सब जानते हैं कि आज हर मनुष्य दुखी है। बहुत धन वाला भी दुखी है और जिनके पास कुछ नहीं है वो भी दुखी है। लेकिन कारण, दुखों का कारण, जहाँ भी जीवन में समस्या आई तो हर दुख का कारण मनुष्य ने दूसरों को ही जिम्मेवार समझा। लेकिन वास्तव में पर चिंतन ही पतन का कारण है, जिसके लिए हमने देखा पुरातन जमाने के साधु संतों ने भी कहावत लिख के रखी, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात 5 विकारों के कारण, देहभान के कारण, मैं देह हूँ, इस बात को समझने के कारण ही दुख निर्माण होते रहे। तो देह तो पर है क्योंकि वो जन्म जन्मांतर चेंज होते हैं। तो इस पर को आत्मा प्रवेश करके आत्मा इस शरीर को कुछ समय के लिए कार्य करने के लिए धारण की है, लेकिन इस देह को ही सब कुछ समझ बैठी। देह के सुख, इंद्रियों के सुखों को सब कुछ समझने के कारण ही बुद्धि नष्ट हो गई और खुद ही अपने लिए शत्रु बन गए। अब इसके लिए क्या करना जरूरी है? जब पर में बुद्धि लपेटी गई तो पतन होते गया। तो इसके लिए उपाय है स्वचिंतन करे और स्वस्थिति में टिके। क्यों करना है ऐसे? क्योंकि पता चल गया पर चिंतन से, देह की चिंता से, देह में बुद्धि रमन करने के कारण ही आत्मा अपना शत्रु बनी है। तो इसीलिए उसका उपाय, इस बीमारी का उपाय स्वचिंतन करे, स्वस्थिति में टिके। और इसीलिए परमात्मा आकर के सबसे पहले, अब मनुष्य की बुद्धि तो क्षीण हुई है, उनके इतना ज्ञान ढका हुआ है बुद्धि का, वो तो जानते ही नहीं है कि स्वचिंतन क्या होता है, स्वस्थिति क्या होती है। और इसीलिए ही भगवान आकर के बुद्धि का जो दाता है वो इस बात का, आत्मा के अंदर का ज्ञान देते हैं। आध्यात्म ज्ञान, आध्यात्म विद्या जिसे कहा है, इसके द्वारा ही स्वचिंतन क्या है, स्वस्थिति क्या है, उसे समझा जा सकता है। जिसे परचिंतन पतन की जड़ है, वैसे स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। इसीलिए ही स्वस्थिति
क्या होती है, आत्मिक स्थिति क्या होती है, उसे समझना जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है? अब तक देह जो बाह्य इंद्रिया है उसमें बुद्धि रमन करने के कारण, बहिर्मुखी होने के कारण दुखी हो गए। समझ में आ गया स्थूल जो देह है उसके सुख में रमन करने से कुछ नहीं मिलता है, देहभान के कारण ही हम दुखी है, परेशान है। इसीलिए ही बोला गया है अंतर्मुखी सदा सुखी, अर्थात आत्मा जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म में बहुत ताकत होती है। तो जब आत्मा जो अपने मूल रूप में शांत है, पवित्र है, आनंद स्वरूप है, तो उस स्थिति को अंतर्मुखी होकर के सोचेंगे, उस आत्मिक स्थिति में, ज्योति बिंदु स्थिति में टिक जाएंगे, तभी स्वर्ग का अनुभव होगा। जिसके लिए अभी भी श्लोक समझा, उद्धरेणात्म आत्मानम, अर्थात आत्मा को जहाँ ज्योति बिंदु की स्थिति में ले जाएंगे तो आत्मा अपना मित्र बनती है। जिसके लिए तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 17, इसमें बताया है स्वस्थिति क्यों समझना जरूरी है, स्वचिंतन क्यों करना जरूरी है। क्योंकि उसी से सुख मिल सकता है जो आत्मा में प्रीति वाला, आत्म तृप्त है, आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई कार्य नहीं रहता है। और ये देह जो है वो पर है, देहभान वो पर है, इसके चिंतन से ही दुखी हो गए। तो इसका उल्टा करें, स्वधर्म में टिके। और स्वधर्म क्या है? आत्मा, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, यही स्वधर्म है। और इस स्वधर्म में टिकने के लिए भी गीता में ही बताया हुआ है, जिसे बोला परचिंतन पतन त्रिजट, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी। इसे गीता में भी समझाया है। तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 35, इसमें बताया है श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। इसमें ये बात बताई है स्वधर्म का पालन करने से आत्मा का धर्म प्रकृति के धर्म से श्रेष्ठ है। आत्मा का धर्म, स्वधर्म प्रकृति अर्थात देह का जो धर्म है उससे श्रेष्ठ है। और देह अभिमानियों का धर्म खतरनाक है। तो इसीलिए यहाँ श्लोक में ही बात आई, स्वधर्म श्रेष्ठ है, परधर्म खतरनाक है, अर्थात स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है और परचिंतन पतन का जड़ है। अब इस स्वस्थिति में कैसे टिके, ये तो समझ में आ गया। परचिंतन करने से गिर रहे हैं, मन इंद्रियों के सुखों में, देहभान में भागता है, उसके कारण दुख निर्माण हुआ। तो अब स्वस्थिति में टिके कैसे? स्वधर्म ही अपना धर्म है, आत्मिक स्थिति, आत्मा ज्योति बिंदु है, इसमें मन बुद्धि को एकाग्र करना, यही वास्तव में सुख का कारण है। अभी स्वस्थिति में टिके कैसे? ये तो तुरंत होगा नहीं, क्योंकि मन को इंद्रिय सुखों की आदत लगी हुई है, तो बार बार वो इंद्रिय सुखों की ओर दौड़ेगा ही। अब इसे कैसे समझा जाएगा? जैसे कि आत्मिक स्थिति में पूरी तरह से नहीं है, तो जिन भी इंद्रियों से हमने सुख लिया है तो मन बार बार उसकी चाहना करेगा। जैसे आँखों से जो सुख लेते हैं, आँखों हमेशा कुछ अच्छा देखने की आदी रहती है, कान हमेशा कुछ अच्छा सुनने का आदी रहता है, जीभ हमेशा कुछ अच्छा खाने की आदी रहती है। तो बिल्कुल ही कंट्रोल करके बैठ जाएंगे तो मन बार बार उस तरफ दौड़ेगा ही दौड़ेगा और चंचल होगा, उसके प्रति अनेक संकल्प विकल्प घोड़े की तरह चलते रहेंगे। अब इसके लिए क्या करना है? स्वस्थिति का अभ्यास करने का रास्ता गीता में ही बताया हुआ है। जमदे जामदे मन कंट्रोल नहीं हो सकता है, इसके लिए ही वो दवाई कैसे लेनी है बीमारी की, उसका उपाय बताया है। स्वस्थिति का अभ्यास कैसे करना है? 6वें अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 25 और श्लोक नंबर 26,
इसमें ये बात बताई है कि धीरे धीरे करके धैर्य वाली बुद्धि के द्वारा उपराम होकर के आत्म बिंदु में मन को, बुद्धि को पूरा स्थिर करना है। अब ये कैसे स्थिर करें? तुरंत हम सोचे कि मन एकाग्र हो जाए, आत्मा ज्योति बिंदु याद आए, तो झट से होगा नहीं। बार बार मन जो है वो कहीं ना कहीं इंद्रिय सुखों में जाता है। तभी तो जब हम, ये तो हमारे लिए है कि जब पुरुषार्थी जीवन में याद में बैठते हैं, एकाग्रता की प्रैक्टिस करते हैं, तो कोई भी लंबे समय नहीं बैठ पाता है। कहीं ना कहीं अस्थिरता इंद्रियों में आ जाती है, चंचलता आती है, और इंद्रियों में अस्थिरता आती है तो मन में संकल्प चलते हैं, और जबरियन कोशिश करते हैं तो फिर बेचैनी होने लगती है। तो इसके लिए क्या करना है? तो ये बताया, उसका उपाय है कि जहाँ जहाँ मन दौड़ता है तो उस ओर से धीरे धीरे मन का, बुद्धि के द्वारा मन के लगाम को खींचना है। तो मन कहाँ कहाँ दौड़ता है? पहले तो अपनी देह में दौड़ेगा, देह के सुखों में, फिर देह के संबंधी जो सुख देते हैं अल्पकाल का, कहीं उधर दौड़ेगा, कहीं कोई स्थान अच्छा लगता है, कोई पदार्थ अच्छे लगते हैं, वहां दौड़ता है। तो इन सब ओर से एक एक करके बुद्धि लगाम के द्वारा मन को धीरे धीरे प्रयत्न पूर्वक भली भांति नियमित करके खींचना है। अर्थात कई आंखें सुख लेने की ओर जाती है, तो ऐसे नहीं है कि आंख बंद करके बैठना है, लेकिन मन के संकल्पों में उसका नुकसान अगर बैठ जाएगा कि बार बार अगर सीरियल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कानों से कुछ अच्छी म्यूजिक सुन रहे हैं, तो उसके कारण जो नुकसान हो रहा है, संकल्पों का पतन होता है और स्थूल रूप में शरीर को भी नुकसान होता है। तो इस तरह से जहाँ नुकसान की बातें मन के संकल्पों में बैठ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ही मन जो है अपने संकल्पों के ऊपर धीरे धीरे करके कंट्रोल करना शुरू करेगा। तो इसी के लिए उपाय बताया है, जहाँ जहाँ मन दौड़ता है उसे धीरे धीरे से कंट्रोल करना है। जैसे कोई बच्चे हैं और जब बार बार मिट्टी से खेलते हैं तो उन्हें उसका नुकसान बताया जाएगा, मिट्टी खाने से पेट दर्द होगा, ये होगा, कुछ ना कुछ समझा के बच्चों को रोका जाता है गलत चीजों की आदतों से। ऐसे ही मन को, मन के संकल्पों में नुकसान की बात जहाँ बैठ जाएगी तो वहाँ धीरे धीरे करके वो कंट्रोल में आने लगेगा। इसलिए दोनों उपाय बताए कि किस तरह से मन बुद्धि को आत्मा ज्योति बिंदु में, स्वधर्म में, स्वस्थिति में टिकाने का अभ्यास करना है। जिसके लिए बताया है कि मन कंट्रोल तो करना है, लेकिन ये मन जो है वो फिर भी ये सारी बातें उपाय बताया, धीरे धीरे करके देह, देह के संबंधी, देह के पदार्थों से धीरे धीरे करके वैराग लाना है, अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। लेकिन फिर भी पुरुषार्थी है सब, तो बताया है गीता में, अर्जुन भी इस बात को समझते हैं और भगवान ने इस बात को बताया है कि ये मन जो है वो फिर भी बुद्धिमान पुरुष को अपनी ओर खींचता जरूर है। दूसरे अध्याय का 60वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 60, इसमें बताया इंद्रिया जो है वो मन को खींच लेती है। यहाँ हम समझ रहे हैं मन को कंट्रोल करना है, तो मन जहाँ इंद्रिय सुखों में दौड़ता है तो धीरे धीरे उसको वैराग्य दिलाना है मन के संकल्पों में। लेकिन फिर भी आदतें ऐसी है कि इंद्रिय जो है वो अपने सुखों की ओर खींचेगी जरूर मन को, क्योंकि जन्म जन्मांतर की आदत है। इसमें यही बात बताई कि बुद्धिमान पुरुष की अच्छे से अच्छे मत डालने वाली नेत्र और कामेंद्रिय सहित अन्य इंद्रिया मन को बलपूर्वक खींच लेती है। अर्थात आंखों को पता है कि टीवी देखने से नुकसान हो रहा है, फोन बार बार देखने से उसकी रेजेस गलत प्रभाव डालती है, उसके बावजूद भी मन है कि वो मानता नहीं है, बार बार
इंद्रिय सुखों की ओर इंद्रिया उसे खींच लेती है, जिसके लिए बताया है कि इंद्रिया जो है, जैसे वायु के द्वारा पानी में अगर कोई नाव चल रही है तो वायु की तीव्रता इतनी ज्यादा रहती है हवा की कि वो उस नाव को जबरियन अपने धारा के साथ खींच लेती है। इसी तरह से ये जो इंद्रियों की सुख भोगने की आदत है, वो इस वायु की तरह ही मन जो चंचल है वो बुद्धि को भी खींच लेता है, वायु की तरह हर लेता है, अर्थात निर्णय शक्ति को, समझ शक्ति को कमजोर करता है। अब ये जो इंद्रिया मन को खींच लेती है, बार बार अभ्यास तो कर रहा है, ये समझ में आ गया कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, लेकिन फिर भी मन अगर बुद्धि को खींच ले रहा है इंद्रिय सुखों की ओर, तो उसका उपाय क्या है? इंद्रिया मन को खींचती है और मन इंद्रिय सुखों की ओर दौड़ता है, दोनों भी है, क्योंकि दोनों का आपसी कनेक्शन है। तो इसीलिए क्या करना है, दोनों को भी कंट्रोल करने का उपाय बताया है कि अब इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है। जैसे कछुआ है वो अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, तो इसी तरह से मनुष्यों को भी कर्म करते हुए अपने इंद्रियों को समेटने की, अर्थात विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति आनी चाहिए, उसका पुरुषार्थ होना चाहिए। तो कैसे करना है, इंद्रियों को भी नियंत्रित करना होगा, तब मन भी धीरे धीरे उपराम हो जाएगा। अब उसे कैसे करना है, इसे हम अगले हफ्ते समझते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। रिवीजन करते समय जो भी श्लोक नंबर बताए गए हैं, उन श्लोकों को, उनके भावार्थों को जरूर पढ़िए, क्योंकि परीक्षा में बेसिक कोर्स से रिलेटेड जो भी श्लोक है उसके भावार्थ को लेकर के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए उसके भावार्थों को पढ़ना जरूरी है। उसके अलावा अभी तक जो रिवीजन हुआ है उसी आधार पर कल के संडे टेस्ट में प्रश्न पूछे जाएंगे। आज के लिए यहाँ तक ही।